श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को जानकर भी मौन रहना अंधे होने से बड़ा अपराध है। आज की महाभारत कहानी के पात्र धृतराष्ट्र, अंधे नेत्रों वाला नहीं, अंधे निर्णयों वाला राजा। महाभारत में धृतराष्ट्र को प्रायः एक असफल राजा, पक्षपाती पिता और मौन अपराधी के रूप में याद किया जाता है। पर यदि उसके जीवन को गहराई से देखा जाए तो धृतराष्ट्र केवल दोषों का पात्र नहीं, बल्कि संघर्ष, अपूर्णता और आत्मग्लानि से भरा हुआ एक मनुष्य था। वो व्यक्ति जिसे जन्म से ही अंधकार मिला, पर उससे बड़ा अंधकार उसके भीतर धीरे धीरे पलता गया। जन्म। अंधकार में जन्मा एक उत्तराधिकारी। धृतराष्ट्र का जन्म हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के वंश में हुआ। वो ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे, अंबिका के गर्भ से। पर नियति ने पहले ही निर्णय कर लिया था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। राजमहल में जन्मा ये बालक सुविधाओं से घिरा था, पर आत्मसम्मान से नहीं। उस समय राजा बनने के लिए शारीरिक पूर्णता आवश्यक मानी जाती थी, और इस एक कमी ने धृतराष्ट्र को सिंहासन से दूर कर दिया। सत्ता से वंचित होना भीतर की पहली चोट। राजा बनने का अधिकार धृतराष्ट्र से छिन गया। सिंहासन मिला उनके छोटे भाई पांडु को। ये निर्णय राज्य के लिए उचित था, पर धृतराष्ट्र के मन के लिए नहीं। वो बाहर से शांत दिखते थे, पर भीतर एक सवाल लगातार गूंजता था, क्या मैं केवल अपनी आंखों के कारण अयोग्य हूँ? यहीं से धृतराष्ट्र के भीतर हीन भावना और धीरे धीरे असुरक्षा जन्म लेने लगी। विवाह और पिता बनना, आशा और भय का संगम। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, एक ऐसी स्त्री जिसने पति की अंधता को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर स्वीकार किया। ये त्याग महान था, पर इस त्याग ने धृतराष्ट्र पर एक मानसिक ऋण भी चढ़ा दिया। जब गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र को लगा, शायद नियति अब मुझे क्षतिपूर्ति दे रही है। पर पिता बनते ही उनका सबसे बड़ा भय जाग उठा, मेरे पुत्रों का भविष्य क्या होगा? कौरवों के प्रति अंधा प्रेम। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करते थे, विशेषकर दुर्योधन से। पर यह प्रेम पालन नहीं था, ये आसक्ति थी। दुर्योधन के हर अपराध को धृतराष्ट्र या तो अनदेखा करते थे या मौन स्वीकृति दे देते थे। उन्हें सब दिखता था, पर वो देखना नहीं चाहते थे। ये उनकी वास्तविक अंधता थी। पांडवों के साथ द्वंद्व, न्याय और पक्षपात के बीच। पांडव जब हस्तिनापुर लौटे, धृतराष्ट्र के भीतर 2 आवाजें टकराईं। एक राजा की आवाज जो न्याय चाहती थी, एक पिता की आवाज जो अपने पुत्रों को सर्वोपरि रखती थी। दुर्भाग्य से अक्सर पिता जीत जाता था, राजा हार जाता था। चौसर का खेल, द्रौपदी का अपमान, वनवास। हर अवसर पर धृतराष्ट्र जानते थे कि गलत हो रहा है, पर रोक नहीं पाए, या शायद रोकना नहीं चाहते थे। संजय की आंखों से युद्ध देखना, पश्चाताप की शुरुआत। कुरुक्षेत्र युद्ध में धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि में नहीं जा सके, पर संजय के माध्यम से उन्होंने युद्ध को देखा। हर दिन पुत्रों की मृत्यु का समाचार उनके भीतर कुछ तोड़ता गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, एक एक स्तंभ गिरता गया, और अंत में दुर्योधन। उस क्षण धृतराष्ट्र के पास न सत्ता बची, न उत्तराधिकारी। गांधारी का क्रोध मौन से भी कठोर। जब गांधारी ने युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को देखा, तो उसके शब्द नहीं, उसका मौन सबसे अधिक कठोर था। गांधारी ने अपने पुत्रों के विनाश का दोष केवल कृष्ण को नहीं, धृतराष्ट्र को भी दिया। ये वो क्षण था जब धृतराष्ट्र पहली बार पूरी तरह टूट गए। संन्यास, देर से आया वैराग्य। राज्य, पुत्र, वैभव सब छिन जाने के बाद धृतराष्ट्र ने वनवास स्वीकार किया। ये वैराग्य समझ से नहीं, हार से उपजा था। वन में वो प्रतिदिन अपने निर्णयों को याद करते और स्वयं से प्रश्न करते कि यदि मैंने एक बार भी पिता के बजाय राजा बनकर निर्णय लिया होता, तो क्या महाभारत टल सकता था? मृत्यु, अग्नि में समाप्त एक अधूरा जीवन। धृतराष्ट्र की मृत्यु वनाग्नि में हुई। कोई युद्ध नहीं, कोई राजसी विदाई नहीं। एक ऐसा राजा जो कभी पूर्ण राजा बन ही नहीं पाया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि नेत्रहीन होना कमजोरी नहीं, पर सत्य देखकर भी मौन रहना सबसे बड़ा अपराध है। धृतराष्ट्र, एक सीख। धृतराष्ट्र खलनायक नहीं थे, पर नायक भी नहीं। वे उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सही को पहचानता है, पर साहस नहीं कर पाता, और इतिहास ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करता। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।